5G की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां डेटा मतलब बिजली की रफ्तार से चलता है। पर सवाल यह है कि हम ये पक्का कैसे करें कि जो डेटा हम तक पहुंच रहा है वो बिल्कुल वही है जो भेजा गया था। तो चलिए आज उस अदृश्य गार्ड के बारे में जानते हैं जो हमारी डिजिटल जिंदगी को सेफ रखता है। कभी सोचा है जब कोई बड़ी फाइल डाउनलोड होती है तो वो कभी करप्ट क्यों नहीं निकलती? बहुत कम होता है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि 5G के पास एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है ये चेक करने का कि डेटा का हर एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब हर एक बिट एकदम परफेक्ट है। और इसका राज एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त मैथमेटिकल ट्रिक में छिपा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हर डेटा पैकेट पर एक अदृश्य टैम्पर प्रूफ डिजिटल सील लगी हो। अगर सील टूटी नहीं तो मतलब डेटा सेफ है। तो सवाल यह है कि ये डिजिटल सील आखिर काम कैसे करती है। इसको समझने के लिए हमें 5G की डिजिटल असेंबली लाइन के अंदर झांकना पड़ेगा। ये वो सफ़र है जो डेटा हमारे ऐप से निकलकर हवा में पहुंचने तक तय करता है। देखिए, इस असेंबली लाइन में कई स्टेशंस हैं जिन्हें हम लेयर्स कहते हैं। सबसे ऊपर है SDAP, जो ये देखता है कि वीडियो कॉल एकदम स्मूथ चले। फिर आता है PDCP, जो सिक्योरिटी के लिए डेटा को एन्क्रिप्ट करता है। उसके बाद RLC, बड़ी बड़ी फाइलों को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ता है। और मैक लेयर ये डिसाइड करता है कि इन टुकड़ों को भेजना कब है। पर जो असली जादू है ना, वो होता है सबसे नीचे फिजिकल लेयर यानी PHY में। अब इस पूरे खेल के दो मेन खिलाड़ी हैं, एक है मैक लेयर और दूसरा है फिजिकल लेयर। और इनके रिश्ते को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है इन्हें दिमाग और ताकत के तौर पर देखना। तो मैक लेयर है दिमाग, सारे स्मार्ट फैसले यही लेता है, किस यूजर को डेटा भेजना है, कितना डेटा भेजना है और कब भेजना है। फैसला हो जाने के बाद ये डेटा का एक हिस्सा, जिसे ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कहते हैं, फिजिकल लेयर को पकड़ा देता है और कहता है भेजो ऐसे। और फिजिकल लेयर, जो कि ताकत है, वो कोई सवाल नहीं करता, वो बस हुक्म मानता है और डेटा भेजने में अपनी पूरी जान लगा देता है। और जैसे ही फिजिकल लेयर को वो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक मिलता है, उसे भेजने से ठीक पहले वो एक बहुत बहुत ज़रूरी काम करता है। ये है डेटा का पहला सिक्योरिटी चेक। इस चेक को कहते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक या CRC। ये एक सिंपल सा मैथ्स का फॉर्मूला है जो डेटा के लिए एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाता है, जिसे चेकसम कहते हैं। यही है हमारी वो टैम्पर प्रूफ सील। अगर रिसीवर को ये सील टूटी भी मिलती है तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि रास्ते में कुछ तो गड़बड़ हुई है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, CRC गलतियों को ठीक नहीं करता। नहीं, वो बस एक जासूस की तरह ये बताता है कि कोई गलती हुई है। उसका काम है नेटवर्क को अलर्ट करना। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो नेटवर्क का रीट्रांसमिशन सिस्टम, जिसे हाइब्रिड ARQ कहते हैं, उस डेटा को दोबारा भेजने के लिए कहता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सिंपल सा लेकिन इतना असरदार CRC कैलकुलेशन असल में होता कैसे है। तो ये मैथ्स की ट्रिक काम कैसे करती है, ये सुनकर हैरानी होगी कि ये कितना सिंपल है। ये सब कुछ एक खास तरह के बाइनरी लॉन्ग डिवीजन पर टिका है। मतलब वही स्कूल वाला डिवीजन, बस यहां सब कुछ 0 और 1 में होता है। भेजने वाले एंड पर यानी ट्रांसमीटर पर प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले डेटा को एक बहुत लंबी बाइनरी संख्या की तरह देखा जाता है। फिर उसके आखिर में कुछ 0 लगा दिए जाते हैं। इसके बाद इस पूरे नंबर को एक पहले से तय बाइनरी नंबर से, जिसे जनरेटर पॉलिनोमियल कहते हैं, उससे डिवाइड किया जाता है। और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है वही है हमारा मैजिकल CRC चेकसम। इस रिमाइंडर को ओरिजिनल डेटा के साथ चिपका कर भेज दिया जाता है। अब बारी आती है रिसीवर की। उसे डेटा और उसके साथ जुड़ा हुआ CRC दोनों एक साथ मिलते हैं। फिर वो भी सेम मैथ्स करता है। वो पूरे ब्लॉक को ठीक उसी जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता है। और यहीं आता है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 है तो बधाई हो, डेटा एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर रिमाइंडर कुछ और है तो अलार्म बज जाता है, मतलब डेटा में कोई एरर है। अब जब हम ये पूरा प्रोसेस समझ गए हैं तो चलिए जरा देखते हैं कि ये सिस्टम 5G की उस जबरदस्त स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट कैसे करता है। और यहां से चीजें कमाल की हो जाती हैं। 5G इतना फ्लेक्सिबल है कि वो सिर्फ 24 बिट्स जितना छोटा डेटा ब्लॉक भी भेज सकता है। सोचिए, ये एक अक्षर से भी कम डेटा है। ये उन सिचुएशंस के लिए परफेक्ट है जहां बस एक छोटा सा अपडेट भेजना हो या जब नेटवर्क सिग्नल बहुत वीक हो।
और दूसरी तरफ जब 5G का कनेक्शन शानदार हो तो नेटवर्क एक ही बार में 3,20,000 से भी ज्यादा बिट्स का एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट ब्लॉक भेज सकता है। यही वो कारण है कि जब स्पीड टेस्ट चलाते हैं तो इतनी हैरान करने वाली स्पीड देखने को मिलती है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? चाहे डेटा पैकेट 24 बिट का हो या 3 लाख से ज्यादा का, दोनों को सिक्योर करने के लिए ठीक वही 24 बिट CRC मेथड इस्तेमाल होता है। ये सिंपल से दिखने वाले एल्गोरिदम की जबरदस्त ताकत और एफिशिएंसी को दिखाता है। जैसा कि इस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स भी बताते हैं, ये सबसे सिंपल लेकिन सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक है जो ये पक्का करता है कि हमारा डेटा एरर फ्री रहे। ये सच में सादगी में छिपी हुई ब्रिलियंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अगली बार जब कोई 4K वीडियो बिना रुके स्ट्रीम हो रहा हो या कोई फाइल पलक झपकते ही डाउनलोड हो जाए, तो सिंपल से डिवीजन के प्रोसेस को याद कीजिएगा, जो पर्दे के पीछे चुपचाप काम कर रहा है और हर सेकंड खरबों बिट्स को सेफ रख रहा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी इस डिजिटल दुनिया को चलाने वाली और कौन सी ऐसी अदृश्य शानदार चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं।